हेलो दोस्तों, सिद्धरा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पहले चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इन प्रश्नों को समझने के लिए आप पहले उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है आपको। पहले उसकी भाषा समझनी है और उसके बाद फिर किस तरह से हल करना है, फिर उसको देखना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा रखी है आपको। ठीक है, दर्शाइए कि, अच्छा 2 बार यहाँ की नोट हो गया है तो आपको एक ही बार नोट करना है। ठीक है, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक हम a मानते थे अब से पहले a। ठीक है दोस्तों, a मानते थे हम, पिछले सवाल में हमने a माना है, तीसरे सवाल में, तो अब हमें इसका वर्ग करना होगा। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमें वर्ग करना होगा। तीसरे सवाल में हमसे वर्ग नहीं कराया गया था। ठीक है, हमने तीसरे सवाल में कोई वर्ग नहीं करा था, सिंपल क्वेश्चन था। ये भी सिंपल है, बस इसमें अंतर इतना आ गया है कि इसमें हमें सिर्फ वर्ग करके बताना है। ठीक है, तो पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल बहुत ही सरल है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है और एक ही बार में आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कोई विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मानना हमें a ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको प्रश्न नंबर 3 में समझा दिया है क्यों मानते हैं कि माना a को धनात्मक पूर्णांक a है, पूर्णांक है, तथा अब ये बताइए यहाँ जब a का ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया तथा, तो b का मान क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, बताइए b का मान कितना होगा। तो b का मान हम कैसे देखते हैं, जो हमारे साथ m या q के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ 3 जुड़ा हुआ है तो 3 लिख देंगे हम यहाँ। ठीक है दोस्तों, 3। ठीक है, अब जब 3 हो गया b का मान, तो यहाँ r का मान क्या होगा। ठीक है, तो r का मान जो होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 3 नहीं लिखेंगे, अगर 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 से छोटा ही छोटा रखना है, कम रखना है, 1, 2 तक रखना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे हमें क्या करना है। देखिए आगे सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेना है। हम लिख लेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करा गया है प्रमेयिका लगा गया है, तो आप प्रमेयिका लिख लेना है। बात एक ही होती है, दोनों की एक ही है, 3 नाम है इसके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कलन विधि। तो प्रमेयिका से जब हम हल करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है हमारे पास a बराबर BQ + R। ठीक है दोस्तों, a बराबर BQ + R। अब हमें जो R है, ये वाला R यहाँ पे, तो ये R के मान आपको एक बार सेट करने हैं। एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और हर एक स्टेप में आपको वर्ग करना है हर एक के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र लगेगा, सरस्मिका भी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ R बराबर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। चलिए R बराबर हम सबसे पहले क्या ले लें, 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखेंगे। तो जब हम 0 रखेंगे अब यहाँ, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, तो a का तो मान a ही रहेगा क्योंकि ये तो हमारा पूर्णांक है, माना है। b का मान हमने मान रखा है ऊपर 3 है, तो इसकी जगह पर 3 लिख देंगे। q हमारा q ही रहेगा, और प्लस r की जगह पर आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, और हम इसको 0 में ऐड करना है, तो 0 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 3q ही बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा a बराबर 3q। तो इसके पहले सवाल में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको ही समीकरण नंबर 1 दिया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप एक समीकरण नंबर 1 नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि संख्या का इसमें कह रहा है पूर्णांक का वर्ग। देखिए यहाँ देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो पूर्णांक का वर्ग करोगे तो लिखोगे वर्ग करने पर। अगर स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो इस पक्ष का भी वर्ग होगा और इस पक्ष का भी वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। तो यहाँ लिख भी सकते हो आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों शब्द भी जोड़ सकते हो आप इसमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
ठीक है। अब आपको भूल भी नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। चलो मैं इसको काट के दोनों बार लिख दे रहा हूँ यहाँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। अब सही है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वर्ग करने पर भी लिख दोगे तो इतने में भी सही होता है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, तो वो सब जानते हैं कि वर्ग इसमें दोनों पक्षों का ही किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो वर्ग कैसे करना है देखिए, इस पर भी ए का भी हम वर्ग कर देंगे हैं दोस्तों। तो इस तरह से ब्रैकेट बंद करना है और ए का वर्ग कर देना है। इसी प्रकार से हमें 3q लिखना है और 3q के ऊपर घात 2 चढ़ा देनी है, इसको बोलते हैं वर्ग करना। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि ए की जो गुणा है वो 2 बार होगी, ठीक है। तो वर्ग करने का मतलब क्या होगा कि ए गुणा ए, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए गुणा 1 तो क्या होती है, घातांक गुणा में जुड़ जाती है, ठीक है। तो घात होती है गुणा में जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का वर्ग बराबर। और इधर करोगे यहाँ 3 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 3 या 9, क्योंकि इसमें करोगे यहाँ 3 गुणा 3, ठीक है। तो जब 3 को 2 बार लिखोगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 9। और क्यों का जब वर्ग करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा सा और हल करना है। पता है क्यों हल करना है, तो देखिए हमें हल ये करना है क्योंकि इसमें जो हमें आंसर लेकर आना है ना, सवाल को देखो ध्यान से, इसमें m के रूप में लेकर आना है, ठीक है। m के रूप में लेकर आना है, ना कि हमें q के रूप में लेकर आना है। तो देखिए 3m + 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको m में चेंज करेंगे यहाँ। तो m में कैसे चेंज करना है देखिए ध्यान से समझना। तो समझना ये है कि a तो a ही रहेगा, ऐसे ही a² लिख देंगे यहाँ बराबर। इस 9 को तोड़ दो तो आप तोड़ दोगे 3 गुणा 3q स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वही 9 को तोड़ दिया हमने 3 + 3 में। तो अब आप यहाँ लिख दोगे कि माना क्या माना कि जो 3q स्क्वायर है उसकी जगह पर आपको पूरे की जगह पर क्या मान लेना है, m मान लेना है, ठीक है दोस्तों। ये m मान लिया है। और जब हमने m मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको पूरी जगह पर हम क्या लिख देंगे, m। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि a बराबर 3m, ठीक है दोस्तों। तो m में चेंज हो गया। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा, ये हमारा हो गया 0 रखने पर। अब इसी प्रकार से हम रखेंगे 1, ठीक है, 1 रखने, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या रखना है, अब हमें यहाँ पर रखना है r बराबर 1, क्योंकि हमने 0 रख लिया। अब रखेंगे 1, तो r बराबर 1 रखने पर, और जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या था बताइए, a बराबर bq + r ही तो था। और a का मान तो हमारे पास a ही रहेगा, इसको तो चेंज करना ही नहीं है हमें। b का मान चेंज होगा क्योंकि b को हमने मान रखा ऊपर 3, ठीक है, 3। अब जो q है क्यों ही रहेगा हमारा ऐसे ही। और r का मान चेंज हो जाएगा, r की जगह पर हमने मान रखा 1, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब जो समीकरण निकल के आएगी ये बन के आएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वर्ग करना है। अब हम फिर लिख देंगे ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसको भी ऐसे लिख दोगे यहाँ, a का वर्ग बराबर 3q + 1, ठीक है दोस्तों। और इसका भी क्या कर दोगे, वर्ग, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, दोस्तों। तो वो सूत्र क्या है, तो देखिए, तो यहाँ एक सरश्मिका याद करनी पड़ेगी आपको। तो सरश्मिका क्या याद करनी पड़ेगी, वो सरश्मिका आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ a + b की घात 2 बराबर। तो वो होता है हमारे पास a² + b² + 2ab, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि a² + 2ab + b², ठीक है। कैसे लिख दो, एक ही बात होती है, दोनों से एक ही हमारा मान आ देगा। तो देखिए अब इसमें हमें मान रखना है, तो मान कैसे रखोगे जरा ध्यान से समझना। देखो ये तो a² तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक। तो इसमें a की जगह पर जो रखोगे ना दोस्तों, a की जगह पर रखोगे 3q, क्या रखोगे 3q, ठीक है, ये याद रखना एक तो। और इसी प्रकार ऐसे जहाँ b है तो b की जगह पर रखोगे दोस्तों 1, ठीक है। ये दूसरी बात याद रखनी है, बस ये 2 बात याद रखनी है। जहाँ वर्ग है वहाँ वर्ग करना है, जहाँ 2 की गुणा हो रही है वहाँ 2 की गुणा करनी है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगाना है। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ a और b की जगह मान रखने हैं। a की जगह रखोगे 3q और b की जगह रखोगे दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ वर्ग करते हैं। तो देखिए वर्ग करोगे तो a का तो वर्ग करोगे तो आ जाएगा दोस्तों a², ठीक है, इसका आ जाएगा a² बराबर। अब हम 3q का वर्ग करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सूत्र खोलना पड़ेगा। सूत्र मैंने अभी आपको पहले बताया है। सूत्र क्या होता है, a + b की घात 2 बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab
या इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें एक ही जगह पर लिखना 3q, तो ए पे वर्ग चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर 3q पे भी क्या कर दोगे आप, वर्ग चढ़ा दोगे, सिंपल है, कुछ नहीं है। प्लस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 1 है और इस पर बी पे भी देखो वर्ग चढ़ा हुआ है तो आप 1 पे भी वर्ग चढ़ा दोगे। प्लस यहाँ लिखा हुआ 2 तो 2 लगाओगे, फिर इनके बीच में गुणा है तो गुणा लगाओगे, ए की जगह पर आ जाएगा 3q और गुणा बी की जगह पर आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। इस तरह से हमने सूत्र में मान रख दिए। और हमें क्या करना है, अब इस समय हमें लिखना है तो ये हो जाएगा a बराबर, अब यहाँ वर्ग खोलोगे तो इसका आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों, क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6q, ठीक है, 1 की गुणा करोगे तो 6q। अब इसको थोड़ा सा क्रम में लिख दो, घातांक के क्रम में लिख दो, घात के घटते क्रम में। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ a बराबर, तो ये जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ तक हमारा हल हो चुका है। अब हमें इसको m के रूप में बदलना है, तो m के रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से समझना। a बराबर 2, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमें m में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, ये इसमें हमारे 3 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो इस 9 को और 6 को दोनों को काट देगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को कॉमन कर लेना है, सिर्फ 3 कॉमन करना है और कुछ हमें कॉमन नहीं करना है, ठीक है। क्यू भी कॉमन है लेकिन कॉमन आपको क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें m के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा 2q, क्योंकि हम 3 का भाग कर देंगे यहाँ। भाई कॉमन करने का मतलब देखिए क्या होता है, कॉमन करने का मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है, क्यू स्क्वायर और प्लस 6q, यही तो था हमारे पास। तो कॉमन करने का मतलब ये होता है कि इसमें हमें 3 से भाग दे देना है। तो जब 3 से काटोगे 9 को तो 3 बार ये कट जाएगी और 3 से 2 बार ये कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q, ठीक है दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और प्लस में 1 बचा हुआ है तो प्लस में 1 जोड़ दोगे, ठीक है। तो अब हम लिखोगे, यहाँ पे लिखना है आपको माना, यहाँ पर लाइन में लिख देना माना, क्या माना है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मानना है हमने, m, ठीक है दोस्तों। तो हमने m मान लेना है, और जब हम इसको m मान लेंगे तो अभी हमारा m में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 3 और इसकी जगह पूरे की जगह हमने मान लिया m, तो यहाँ लिख देंगे m प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारा चेंज होकर आ गया है। तो देखिए हमारा जो सवाल में कहा गया है यहीं तक कहा गया था, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पे लौट कर चलते हैं, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में यहीं तक दे रखा था कि हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही सिद्ध करना था, दर्शाना था, ठीक है। तो कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है और उसका जो वर्ग करेंगे तो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है, हमें यहीं तक सिद्ध करना था। तो देखिए हमने यहाँ तक सिद्ध कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप यहाँ तक ले लीजिए, फिर आप यहाँ से इतना ले लीजिए और फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पर है सवाल, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, और आपको लास्ट में ये लाइन लिख देनी है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है दोस्तों, ठीक है। और आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, ये भैया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। यदि पढ़ाई अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।